मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में अराजकता मंजूर नहीं है और योगी ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में उपद्रव करने वाले, तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी। लखनऊ, मेरठ में जल्दी ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा। योगी ने लिखा है कि सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित ही की जाएगी और ये नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आया जाएगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तो किस तरीके से अब उपद्रवियों पर नकेल कसेंगे मुख्यमंत्री? देखिए नवजोत, ये एक अधिकरण बनाने की बात की है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि मेरठ और लखनऊ में 2 अधिकरण बनाए जा रहे हैं। बाकायदा आप याद करिए कि जिस वक्त सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस वक्त उपद्रव और हिंसा हुई थी, उसके बाद सरकार ने ये नियम लागू किया, अध्यादेश लाया और अब जबकि कल से यानी कि 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो इसे पारित कराया जाएगा। और उसी के क्रम में उन्होंने आज ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो केंद्र होगा वो मेरठ होगा और लखनऊ दूसरा केंद्र होगा, जहां पर अगर कोई भी आदमी किसी तरीके से इस उपद्रव में पाया जाएगा या उसने किसी तरीके का हिंसा की और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसे वसूला जाएगा। हालांकि सरकार सीएए मामले के बाद कई जगहों पर उसने खजाना भी वसूला है। उधर इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये कहीं न कहीं एक तरीके से तानाशाही की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर इस पर सियासत भी तय है, लेकिन निश्चित तौर पर योगी सरकार इस अधिकरण को बनाने जा रही है और सार्वजनिक और निजी संपत्ति जो लोग भी जिस वजह से अगर इसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे वसूला जाएगा। सियासत एक तरफ, सियासत इसको लेकर जाहिर सी बात है कि होगी। अब समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, दोनों इस मामले को लेकर उठाएंगे। लेकिन लखनऊ वाले मामले की बात अगर की जाए, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तब तो वसूली कर चुकी है। अब इसको किस तरीके से आगे बनाया जाए और इसका अर्थ क्या अब आगे निकाला जाए? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने पहले पोस्टर लगाए और उसके बाद कई जगहों पर लोगों से वसूली भी की, कानपुर और मेरठ रेंज के भी कुछ शहरों में लोगों से क्षतिपूर्ति वसूली गई, लेकिन इसका ये कानूनी रूप से इसे अब अमली जामा एक तरीके से पहनाया जाएगा। बाकायदा सरकार ने अधिकरण बनाने का ऐलान कर दिया है और इसे विधानसभा से पास करा दिया जाएगा, यानी कि अब ये कानून होगा। अभी तक सरकार अपने अधिकारों के तहत इसका प्रयोग कर रही थी, लेकिन अब बाकायदा अध्यादेश के जरिए ये एक नियम होगा, एक कानून होगा और उसके बाद अगर कोई आदमी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो कानूनन उससे जुर्माना वसूला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक कदम जो शुरू हुआ था उसे ही और कह सकते हैं कानूनी रूप और बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर क्योंकि सत्र भी शुरू हो रहा है तो इसको एक तरीके से कानूनी जामा पहनाने की ओर अब सरकार आगे बढ़ रही है।